Good morning and a very, very happy morning. We are reading Atomic Habits written by James Clear, chapter 17. और यहाँ पर बुक बात करती है कि किस प्रकार से अगर आपकी लाइफ के अंदर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हो तो ज़िंदगी बदल जाती है। रॉजर फिशर एक हार्वर्ड स्कूल के अंदर पायलट थे एज अ वर्ल्ड war II में जिन्होंने सर्व किया। 34 ईयर्स तक उन्होंने स्पेशल किया नेगोशिएशन और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के अंदर। 1970-1980 के अंदर जिस समय न्यूक्लियर वॉर का होने की संभावनाएं ज़्यादा थी, उस समय फिशर इस प्रकार की स्ट्रैटेजी डिज़ाइन कर रहे थे ताकि न्यूक्लियर वॉर को प्रिवेंट कर सकते। उस समय उन्होंने देखा एक बहुत ही मन को मुश्किल में डालने वाला फैक्ट था कि कोई भी प्रेसिडेंट उसके पास में सारे एक्सेस कोड होते थे न्यूक्लियर वॉर के लिए, जो कि मिलियन लोगों को मार सकता था और जिसमें कि वो एक भी बंदे को मरते हुए नहीं देखेगा वो। 1981 में फिशर ने लिखा कि मेरी एक सजेशन बहुत ही सिंपल है कि जो कोड नंबर है जिससे कि न्यूक्लियर वॉर शुरू हो सकती थी उसको एक छोटे से कैप्सूल के अंदर डाला जाए और एक किसी वॉलंटियर की बॉडी के अंदर उसके हार्ट के बगल में कर दें। अब ये वॉलंटियर एक बूचर लाइफ लेके प्रेसिडेंट के साथ में जहाँ जहाँ चलेगा, जहाँ भी वो जाएगा, और कभी भी प्रेसिडेंट ने अगर न्यूक्लियर वेपन फायर करने की सोची तो पहले अपने हाथ से उस व्यक्ति को मारना पड़ेगा और फिर उस कोड को यूज़ करना पड़ेगा। ये सिर्फ इसलिए उसने सजेस्ट किया ताकि एक व्यक्ति ये देख सके कि रियल में मृत्यु होती क्या है, और खास करके एक मासूम डेथ। जो कहते हैं जिस समय मैंने पेंटागन के अंदर इसको सजेस्ट किया तो सबने बोला कैसी बातें कर रहा है, कभी भी इस बटन को पुश नहीं करेगा। थ्रू आउट हम जब इस बुक में बात कर रहे हैं फोर्थ लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज की, कि जब भी अच्छी हैबिट्स होती है जो हमें संतुष्टि देती है ना, उसी तरह फिशर का जो प्रपोजल है वो इन्वर्जन ऑफ इस लॉ का है कि अगर हम किसी चीज़ को बिल्कुल अनसेटिस्फाइंग बना देते हैं, आपको जो संतुष्टि नहीं देता है, तो वो आप नहीं करते हो ना। जो एक्सपीरियंस आपको पेनफुल होगा वो आप करेंगे कभी। एक और चीज़ अगर आप अपनी ज़िंदगी में देखें, अगर किसी चीज़ को आपको नहीं कर पाए और लेकिन उससे आपको कोई दुख नहीं हुआ तो आप उसको इग्नोर कर देते हो, लेकिन दुख होता है तो आप उसको इग्नोर करते हो? बिल्कुल नहीं। कोई भी काम करते हैं, अगर हम उस पे इंस्टाग्राम पे हमें रिव्यूज़ के अच्छे नहीं मिल रहे हो तो हम कितने अच्छे से काम करते हैं ना कि हमारा अच्छा ही हो। इज़न्ट इट? सर्जन की कोई गलत ब्लड वेसल नहीं कट जाए ऑपरेशन के समय, कितने ध्यान से ऑपरेशन करता है, क्योंकि कोई भी गलत काम करने के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ख़राब हो सकते हैं। जितना पेन इमीडिएट होगा कि आपने कुछ किया और उसका रिजल्ट ठीक नहीं होगा, उतना ही कम वो बिहेवियर में हम इन्वॉल्व होंगे। तो अगर आप किसी भी बुरी हैबिट को प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो अनहेल्दी बिहेवियर को प्रिवेंट करना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो उसका जो कॉस्ट है ना उसको इंस्टेंटली डाल दें। हम किसी भी बैड हैबिट में इन्वॉल्व पता कब होते हैं? जब भी वो हमें सर्व करती है किसी ना किसी रूप के अंदर। और अगर हम ये बढ़ा दें कि कोई गलत काम करेंगे तो उससे मुझे ये पनिशमेंट मिलेगी और गैप नहीं हो दोनों के बीच में, तो ये गलत आदत आप कभी भी कर नहीं पाओगे। लेट फी पे नहीं करनी है तो देखिए कस्टमर कितनी टाइम से बिल पे करते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं अगर उनकी अटेंडेंस को ग्रेड से लिंक कर दिया जाता है तो वो पूरे क्लास भी अटेंड करते हैं। अगर आप इस तरीके को यूज़ करने वाले हैं अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए पनिशमेंट को, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो पनिशमेंट की ताकत है वो बिहेवियर की ताकत से मैच हो या ज़्यादा हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, करते ही नहीं है, ढीले पड़े रहते हैं, तो उसकी कॉस्ट जो आपको ढीले पड़े रहने से है, एक्शन की कॉस्ट से ज़्यादा होगी, तभी आप एक्शन लेंगे। आप लेज़ी हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो उसकी पनिशमेंट आपकी एक्सरसाइज के बेनिफिट से ज़्यादा होगी तो आप एक्सरसाइज करेंगे। जैसे मैं हूँ, मुझे ये पता है कि अगर मैंने वॉक नहीं की तो मुझे कोलेस्ट्रॉल है, तो मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। दवाइयों से जो साइड इफ़ेक्ट होंगे जो मैं लोगों में देख रही हूँ, मैं और तरह से बीमार होंगी, तो वो डर कि एट द एज ऑफ 62 अब मैं जब ग्रो कर रही हूँ कि मैं और पता नहीं कितनी चीज़ों में फंस जाऊंगी। मैंने अपने फैमिली में बहुत सारे लोगों को बीमार होके डेथ पे देखा है, तकलीफ पाते देखा है, इसलिए मैं एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि ना करने की कीमत मुझे ज़्यादा चुकानी पड़ेगी। जो भी एक्शन ले रहे हैं या जो भी आपका बिहेवियर है, जितना उसका जो रिजल्ट है वो आपको दिख रहा है, कॉन्क्रीट है, इमीडिएट है,
इतना ये आपके बिहेवियर को असर करेगा, और जितना ये वेग है, डिलेड है और बाद में होना है, उतना ये आपके बिहेवियर को कम असर करेगा। किसी भी बैड हैबिट के लिए ना इमीडिएट कॉस्ट ऐड करना, इसको राइटर लिखता है कि तरीका है हैबिट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करें। तो एक एग्जाम्पल देता है कि 1984 के अंदर सिर्फ 14% लोग थे जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कार में बेल्ट पहनते थे। 5 साल के बाद में आधी से ज़्यादा नेशन बेल्ट पहनने लगे, और अगर हम आज देखें तो मोस्टली सभी लोग बेल्ट पहनते हैं। तो लॉ और रेगुलेशन एक एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से गवर्नमेंट सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करके लोगों की हैबिट को बदलती है। एक सोसाइटी के अंदर हम कलेक्टिवली एग्री करते हैं कि भाई ये रूल को हम मानेंगे, और फिर पूरा ग्रुप उसको फॉलो करता है। स्मोकिंग को रेस्टोरेंट में से बैन करना, चीज़ों को रिसाइकिल करना, सीट बेल्ट पहनना, ग्रुप ने डिसाइड किया कि हम इस तरह से व्यवहार करेंगे, और अगर आपने उसको नहीं फॉलो किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। इस तरह से गवर्नमेंट के जो लॉ होते हैं वो हम नागरिकों को अकाउंटेबल ठहराते हैं। इसी प्रकार से हैबिट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको अपने आप ऐसा क्रिएट करना है कि आप अकाउंटेबल बने अपनी हैबिट को बदलने के लिए या रोकने के लिए। ये एक वर्बल और रिटन एग्रीमेंट है जिसके अंदर आप कमिटमेंट देते हैं कि एक पर्टिकुलर हैबिट अगर आपने नहीं फॉलो किया, उसको नहीं ख़त्म किया, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। और फिर आप 2 व्यक्तियों को खोजते हो जो कि आपके अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होते हैं, और वो ये इस कॉन्ट्रैक्ट को आपके साथ साइन करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं ब्रायन हैरिस के। राइटर ने बोला कि मैंने सबसे पहले उसको ऐसा देखा था, वो कुछ वेट कम करना चाहता था, तो उसने अपनी वाइफ एक अपने पर्सनल ट्रेनर के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसमें सबसे पहले उसने वो सारी डेली हैबिट्स लिखी जिससे कि वो जो चाहता था वो पूरा हो। तो सारी पनिशमेंट्स लिखी कि अगर वो नहीं करेगा, अगर वो फेल होता है तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी। देखिए, अगर उसने उसमें से 2 चीज़ें नहीं करी तो वो संडे को भी ड्रेसअप होके काम करेगा, उसको अपने ट्रेनर को $200 देने पड़ेंगे, या उसने ये नहीं किया तो उसको अपनी वाइफ को दे देना पड़ेगा। गेम्स लिखते शुरू मुझे लग रहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल फजूल है, लेकिन हैरिस ने ये इंसिस्ट किया कि साइन कॉन्ट्रैक्ट करने से ये इंडिकेट करेगा कि मैं इसके लिए कितना सीरियस हूँ। 3 महीने बाद में हैरिस ने अपने टारगेट को रीच किया, और फिर उसने अपने अपग्रेड को अपग्रेड किया और कॉन्सिक्वेंसेस को भी एस्केलेट किया। मीन्स ये स्ट्रैटेजी काम की। यही स्ट्रैटेजी मैंने खुद ने भी ना लैंडमार्क में सीखी है। वहाँ पे हमारे भी बडीज होते थे, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होते थे, और अभी बोथ वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर सक्सेस। अब देख रहे हो यहाँ पे भी हैरिस ने अपनी वाइफ अपनी ट्रेनर के साथ में अकाउंटेबिलिटी पार्टनर क्रिएट किए, बिल्कुल क्लियरली डिफाई किया कि हर रोज होना क्या है, और अगर नहीं हुआ तो उसकी पनिशमेंट क्या है। यहाँ पे उसने बैड हैबिट्स को बिल्कुल असंतोषजनक बना दिया था ना। सो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि उस समय अगर आप वो नहीं कर रहे हैं ना, तो आपने उस मोमेंट को बड़ा पेनफुल बनाना। पैसे देने में भी जोर आएगा ना, संडे को काम करने में भी जोर आएगा ना। एक हैबिट कॉन्ट्रैक्ट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है कि जो ज़रूरी है वो आप करेंगे। अगर आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट इतना नहीं बनाना चाहते पर शुरू तो करें आप। आपको ये पता होता है कि कोई आपको देख रहा है, ये काम करते हुए आपको वॉच कर रहा है, तो एक ये बहुत ही मोटिवेशनल, बड़ी पावरफुल मोटिवेशन मिलती है यहाँ से। चीज़ों को डिले नहीं करते हो क्योंकि आपको पता है इसका इमीडिएट कॉस्ट है यहाँ पे, कि अगर आपने वो काम नहीं किया तो लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे, लेजी करेंगे। यहाँ पे ना लैंडमार्क के अंदर एक और चीज़ करते थे, वो डिक्लेयर करवा देते थे। तो जैसे ही मैं कुछ करना चाहती थी अपनी लाइफ के अंदर, पर्सनल लाइफ में, और नहीं कर रही थी जो मेरे लिए बेनिफिशियल, कहते थे सबके सामने डिक्लेयर करो। जैसे मैं डिक्लेयर करती थी, एक तरह से सब मेरे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है, दे आर लुकिंग एट मी वेदर आई एम डूइंग इट और नॉट डूइंग इट, दे कैन होल्ड मी टू अकाउंट। सडनली क्या होता था कि अगर आपने ये काम नहीं किया जो आपने अपने आप को प्रॉमिस किया है, तो और आपने लोगों के सामने किया है प्रॉमिस, फिर तो आप सोचो क्या होगा, कितना पेनफुल है ना ये। यहाँ तो एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है पेज नंबर 210 के ऊपर, कि आप इसे ऑटोमेटेड भी कर सकते हैं। तो थॉमस फ्रैंक का एग्जाम्पल देते हैं कि उसने अपने आप को सोचा कि वो 5.55 ईच मॉर्निंग, यानी 6 बजने में 5 मिनट पे उठेगा, और अगर वो नहीं उठेगा तो उसने एक ट्वीट ऑटोमेटिकली सेट कर दी कि 6:10 पे, कि लोगों को पता लग जाए कि आई एम लेजी, मैं उठा नहीं हूँ, और ऑटोमेटिकली $5 उसके पे पॉल से बाहर निकल जाएंगे।
हम ना हमेशा कोशिश कर रहे थे कि हमारा जो बेस्ट सेल्फ है ना उसी को दुनिया देखे। अपने बाल बहुत अच्छे से बनाते हैं, ब्रश करते हैं, ड्रेस कितनी केयरफुली करते हैं ताकि लोग हमें पॉजिटिवली देखें। हम हमेशा गुड ग्रेड चाहते हैं कि लोग, हम टॉप स्कूल्स में जाते हैं, हम लोगों को इम्प्रेस करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। लोगों की ओपिनियन हमारे बारे में क्या है उसके लिए हमें बहुत ही केयर होती है, चिंता होती है। हम ये चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें। इसीलिए एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर अगर हम रखते हैं ना, और एक हैबिट कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। सो देखें इस चैप्टर में, इस इंटरेस्टिंग से चैप्टर में हमने क्या सीखा। जो फोर्थ लॉ ऑफ बिहेवियर है ना, उसका इन्वर्जन क्या है कि जहां हम अच्छी आदतों को संतोषजनक बनाएं, वहां बुरी आदतों को असंतोषजनक बनाएं। जब ऐसा होगा, जब कोई पेनफुल और अनसेटिस्फाइड रिजल्ट मिलेगा, तो बैड हैबिट्स अपने आप खत्म हो जाएंगी। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपकी लाइफ के अंदर आप क्रिएट करते हैं ताकि जब भी आप इन एक्शन में हो या जो ज़रूरी है वो ना करें, तो वो आपको पनिश कर सके। क्योंकि हम लोगों का इसका बहुत परवाह करते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम नहीं चाहते कि वो हमारे बारे में कोई घटिया ओपिनियन बनाए, तो हम अच्छा काम करेंगे ही करेंगे ना। तो हैबिट कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़फुल बनेगा अगर हम उसमें सोशल कॉस्ट डाल देंगे कि अगर मैंने ये नहीं किया तो सोसाइटी को पता लग जाएगा, है ना, और इसको पब्लिक बना देंगे तो वो पेनफुल भी हो जाएगा। और ये जानना कि कोई हमें वॉच कर रहा है, दिस कैन बी अ वेरी वेरी पावरफुल मोटिवेटर। नहीं, मैं तो उसको दिखाने के लिए भी अच्छा करूँगी। जो अकाउंटेबल पार्टनर का कॉन्वर्जेशन है ना, ये तो बहुत लैंडमार्क में आप डे वन से जब क्लास करते हो ना, तब से ही शुरू हो जाता है और जीवन भर के दोस्त बनते हैं इसके अंदर। इवन जो बिजनेस कोचेस हैं वो भी 3-3 4-4 जनों के ग्रुप बनाते हैं ताकि आप आपस के अंदर बैठे और वो काम करें, एक दूसरे के लिए अकाउंटेबल रहें। दिस इज अ वंडरफुल वे ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, एनरिचिंग योर लाइफ, बीइंग ऑन ट्रैक, डूइंग राइट थिंग्स। व्हाट इज स्टॉपिंग यू? करिए, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ। अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को प्यार भी बढ़ेगा, आदतें भी सुधरेंगी, है ना। मिलके इन ऑडियो वीडियो को सुनिए, इन्हें शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये रूटीन में आपकी लाइफ में रोज इन बुक्स को सुनना है और अपने जीवन के अंदर इसे अपनाना है, जैसे मैं अपनाती हूँ और बहुत से लोग अपनाते हैं। और इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।